अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अली हाशमी। कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं डक मीट के बारे में। हम बात करेंगे कि बत्तख का गोश्त कैसा होता है, क्या हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, और अगर हम कीटो डाइट पे हैं तो क्या इसकी अफादियत है या नहीं है। ठीक है। और हेल्दी लाइफस्टाइल में बत्तख का गोश्त खाना कैसा है। अमूमी तौर पे होता ही है कि मार्केट में आजकल आपको अगर देसी चिकन मिलता भी है तो उसका ज़्यादा चांस ये होता है कि वो भी आपको फार्मी मिले, और वो भी अमूमन लोगों को बेवकूफ़ बना के ऐसा चिकन दे दिया जाता है जो कि खुराक से पला होता है, घर में नहीं पला होता। तो इस दौर में बत्तख का जो आपको गोश्त मिलता है वो नॉर्मली ऐसा मिलता है, बत्तखें लोग घर में शौक़ से रखते हैं, या इसका गोश्त जो आपको मिलता है, बत्तख की फार्मिंग अगर अंडों के लिए की भी जाती है तो वो दूसरी बत्तखें होती हैं। ये जो वाइट वाली बत्तख मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये अमूमन लोग घर शौक़ में रखते हैं। अगर आपको इसका गोश्त मिले तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपने हुक्मा हजरात से सुना होगा कि बत्तख का गोश्त खाना चाहिए, इसमें बहुत सी बीमारियों के लिए शफा है। तो इसकी कहीं ना कहीं वजह यह है कि ये लोग हुक्मा इसको रिकमेंड करते हैं कि फालिज के मरीज़ को जो है ना, ये ऑर्गेनिक मीट देना चाहिए, जिससे इनके फालिज ठीक होने का चांस है। तो मैं आपको ये साइंटिफिकली बताता हूँ कि इसके क्या वजह है कि ये क्यों ज़्यादा इतना रिकमेंड किया जाता है। एक तो ये आबी जानवर है, ठीक है। ये जानवर आधा वक्त पानी में गुजारता है और आधा वक्त अपना खुश्की में गुजारता है, और पानी लवर जानवर है। तो इससे जितने आपके ये जो पानी वाले जानवर होते हैं, इनमें गोश्त की अफादियत थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें जो इनके अंदर जो फ़ैट होता है ना, उसमें ओमेगा 3 की रेशो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो ओमेगा 3 जो फ़ैट है वो हार्ट हेल्थ के लिए, दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट के लिए। और उसके अलावा जो डक का मीट है ये इम्यूनिटी बूस्टर है, ठीक है। लेकिन जब आप इसको पकाएं तो आपने ख़ास चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने इसको पुदीना और काली मिर्च के साथ पकाना है, या फिर ऐसा करना है कि इसको कीफ़र या ग्रीक योगर्ट में आपने इसको कुछ देर रख देना है, उसके बाद इसे पकाना है, ताकि इसमें अगर हल्की फुल्की स्मेल भी हो ना पानी की तो वो कम हो जाए। दूसरा, अगर हम इस मीट का मुआवजना करते हैं बाकी मीट के साथ, बीफ के साथ ही करते हैं, तो इसमें जो आपका फ़ैट का रेशो है वो बीफ से भी ज़्यादा है, ठीक है। इसमें 11 ग्राम फ़ैट होता है पर 100 ग्राम में, और बीफ में जो है 9.28 होता है। फिर अगर इसका मुआवजा कैलोरीज से करें तो आलमोस्ट ये बीफ के करीब पहुंच जाता है। हालांकि इसका टेस्ट और ये बाकी तरह से चिकन के मीट जैसा होता है, लेकिन कैलोरीज में ये बीफ के मीट जैसा होता है। और इसके अलावा इसमें आयरन की सबसे अच्छी डोज़ होती है। इतनी डोज़ बीफ में भी आयरन की नहीं होती जितनी डोज़ इसमें होती है। इससे ज़्यादा अगर किसी में आयरन की डोज़ है तो वो हमें मिलेगी बारहसिंगा या हिरन वगैरह में। तो मैं यही कहूँगा ऑर्गेनिक मीट में आता है, और ऐसा कोई कंसेप्ट अपने माइंड में ना रखें कि ये इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, बहुत फ़ायदेमंद है। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। शुक्रिया।